Good morning, everyone. We had already discussed about algebraic identity of a plus b plus c whole square, which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ये आप पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका जो स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca। Today we are going to discuss some questions which is based on a plus b plus c whole square. Come to the question number first. Question number first is factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz। इस क्वेश्चन में आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि इन तीनों को 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, इन तीनों को आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर फैक्टराइज का क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो ये आपको आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक्सपेंड करने के लिए तो ये एलएचएस की फॉर्म में दिया रहेगा, उसे आपको एक्सपेंड करना होगा और उसका जो आंसर होगा आरएचएस के फॉर्म में आएगा, जैसे यहाँ पर जो आरएचएस में लिखा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज करना है आपको, तो जो क्वेश्चन होगा वो इसमें आइडेंटिटी में इसमें आप आरएचएस देखिए, आरएचएस के फॉर्म में लिखा होगा या फिर उसे आपको आरएचएस के फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद वहां पर जो आंसर आएगा वो एलएचएस के फॉर्म में आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा जो इसका एलएचएस दिया है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये आइडेंटिटी में आरएचएस के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा और यहाँ पर हो सकता है ना लिखा रहे, तो आपको सबसे पहले इसको आरएचएस के फॉर्म में लिखना है। ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इसको आरएचएस के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। जब आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी तब आप यहाँ पर जो एलएचएस में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पर ए बी सी इसकी जगह आप वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप इसको चेक करिए क्या ये जो क्वेश्चन है ये इस आइडेंटिटी के आरएचएस के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये तीनों यहाँ पर स्क्वायर में है, पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 4x स्क्वायर है सबसे पहले, तो 4x स्क्वायर को आप क्या लिखें यहाँ पर ब्रैकेट में कि इसका स्क्वायर कर दे तो वापस आपको 4x स्क्वायर मिल जाए। तो 4 को हम अगर 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर अगर कर दें तो 4 आ जाएगा, और x यानी कि 2x का स्क्वायर कर दे तो 4x स्क्वायर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4x स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखा है इसको हमने फिर से लिख लिया है। यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसे यहाँ पर हमने फिर से लिख लिया है। अब आपको इसको क्या करना है, जो फॉर्मूला यहाँ पर जो आइडेंटिटी लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसे आपको अरेंज करना है। देखिए 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। आइडेंटिटी यहाँ पर ये दी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे पहले हमें 4x स्क्वायर को a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर और यहाँ लिखा है a स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आपको इस तरीके से लिखना है कि वो a स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए, यानी कि यहाँ पर अगर आप लिखें और इसका स्क्वायर कर दें तो वो 4x स्क्वायर मिलना चाहिए। उसके बाद b स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर को आप किस तरीके से लिखेंगे कि वापस 9y स्क्वायर आ जाए, मतलब यहाँ पर प्लस है
प्लस ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ही हुआ नेक्स्ट यहाँ पर। और 16z स्क्वायर को आपको सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, प्लस 2xy को आपको 2ab के फॉर्म में लिखना है, प्लस 2ab माइनस 24yz है यहाँ पर, इसे आपको प्लस 2bc के फॉर्म में लिखना है, माइनस 16xz है, इसको 2ca के फॉर्म में लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, अब ये देखना है अगर इस क्वेश्चन में सारे जितने भी वैल्यू दी हुई है, जितने भी टर्म है, अगर पॉजिटिव होती तब तो ठीक था, आप इसके अकॉर्डिंग लिख देते। लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर है, कुछ टर्म है जो नेगेटिव है, जैसे माइनस 24yz है, माइनस 16xz है, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करेंगे अभी हम इसको यहाँ पर देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4x स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर, इसको आपको यहाँ पर ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ पर ऐसे नंबर लिखना है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट को हटाएं, तो वापस आपको क्या मिलना चाहिए, वापस आपको मिलना चाहिए 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं, अगर 2 का स्क्वायर, अगर हमने 4 को लिखा 2x और इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर ये आपको 4x स्क्वायर मिलेगा। और ये जो 2x का स्क्वायर है ये a स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब a की वैल्यू अभी हम ले रहे हैं इसमें 2x, जो a की वैल्यू है उसको अभी हम यहाँ पर 2x ले रहे हैं। ये चेंज भी हो सकती है। अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ पर अगर ये सारी टर्म पॉजिटिव होती तब तो ठीक था, बट यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो हो सकता है ये जो वैल्यू हो इसका साइन चेंज हो जाए, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी अभी हम देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहले आपको इसको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए 9y स्क्वायर है, इसे आप क्या लिखें, किस तरीके से लिखेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो जो ये प्लस है इसको हमने यहाँ लिखा है प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर मिलना चाहिए। तो देखिए इसको y स्क्वायर, मतलब यहाँ पर अगर y लिखते हैं तो y ब्रैकेट हटाने के बाद ये स्क्वायर तो हो जाएगा, पर 9 को कि कौन सा नंबर लिखें कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आए, तो हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। 3y का स्क्वायर जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप इसे यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और इसमें आप इसमें किस तरीके से लिखें और इसका स्क्वायर हटाने ब्रैकेट हटाने के बाद 16z स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर z लिखते हैं तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये z स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पर जिसका हम स्क्वायर कर दें तो 16 मिल जाए, तो ऐसा नंबर 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसका मतलब हमें यहाँ से देखिए वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है हमें 2x, b की वैल्यू मिल रही है 3y और c की वैल्यू मिल रही है 4z। a की वैल्यू मिल रही है 2x, b की वैल्यू मिल रही है 3y और c की वैल्यू मिल रही है 4z। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे वैल्यू जैसे कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हो सकता है यहाँ पर a b c इनमें से एक या दो कोई भी वैल्यू इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू लिखी है, इसका साइन चेंज हो सकता है। तो अब आप नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिटी देखिए, यहाँ लिखा है प्लस 2ab, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 2 और ab, अभी हम यहाँ पर a और b की वैल्यू भी लिखेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 2bc प्लस 2bc, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 2 और अभी b की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर हम c की वैल्यू लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 2ca, तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2 और ये c की वैल्यू और a की वैल्यू अभी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a b, जैसे यहाँ पर लिखा है 2ab, यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू और यहाँ पर लिखेंगे b। देखिए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू रखेंगे और
क्रॉस चेक करेंगे आप, क्या आपको ए बी, जैसे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखने पे 12xy मिल रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे आपको 12xy मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बी और सी की वैल्यू रखने पे, इसको सॉल्व करने पे आपको -24yz मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको चेक करना है। और यहाँ लास्ट में जो टर्म है, यहाँ पर c और a की वैल्यू रखने पर इसको सॉल्व करने पे आपको -16xz मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको चेक करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है +12xy और यहाँ पर है -24yz, यहाँ पर है -16xz। अगर आप xy यहाँ पर a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3y है, क्या c की जो वैल्यू है 4z, यहाँ पर ये जो c की वैल्यू है 4z, क्या यहाँ पर x और y है? यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने a या b की वैल्यू नेगेटिव कर दिया, अगर आपने a और b की वैल्यू नेगेटिव कर दिया, जैसे कि a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y, यहाँ पर दिया है +12xy, प्लस दिया है यहाँ पर, और xy मतलब यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू रखनी है। अगर आपने a और b की में से किसी एक की भी वैल्यू आपने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, तो क्या यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा? पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर, आपके पास एक हिंट यहाँ से मिल जाता है कि आप a और b की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं करेंगे, एक वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो हो सकता है c की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। जब अगर a और b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है, इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो रही है। अब आप लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, हो सकता है a और b दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्योंकि दोनों नेगेटिव अगर हो गया, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये प्लस तो हो जाएगा। तो हो सकता है कि दोनों वैल्यू इसमें नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है a और b में से एक वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आप a और b में से अगर एक वैल्यू आपने नेगेटिव कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि गलत होगा। हमें पॉजिटिव चाहिए, या तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो या फिर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो। नेगेटिव एक, a या b में से एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखकर देखेंगे और फिर इसको क्रॉस चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, ये आपको यही टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं। a की वैल्यू है 2x, तो आप यहाँ पर 2x रखिए। यहाँ पर हमने रख दिया इसको, a की वैल्यू रख दी हमने 2x और b की वैल्यू कितनी है 3y, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करिए कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे 12xy मिल रहा है आपको, प्लस 12xy। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 आ गया, और xy तो xy, मतलब यहाँ पर ये आ रहा है आंसर प्लस 12xy। मतलब अभी तक तो ये सही है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है -24yz। यहाँ पर आइडेंटिटी में लिखा था 2bc प्लस 2bc है। अब आप यहाँ पर b और c की वैल्यू रखकर चेक करिए, क्या -24yz आपको मिल रहा है। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3y, 3y है b की वैल्यू, तो आप यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे 3y। नेक्स्ट है यहाँ पर c की वैल्यू, c की वैल्यू है 4z, तो आपने यहाँ पर लिखा 4z। अब क्रॉस चेक करिए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या -24yz आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 4 जा 24, 24 और ये y और z मल्टीप्लाई करेंगे तो 24yz तो आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये -24yz है, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है +24yz। इसका मतलब ये है कि b या c में से एक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी ये आंसर -24yz आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू को -3y कर दोगे तो यहाँ पर भी तो b की वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसका मतलब अगर इसको सही किया आपने तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहाँ पर b की वैल्यू को नेगेटिव नहीं करेंगे, अभी b की वैल्यू को नेगेटिव नहीं करेंगे। लास्ट टर्म आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसमें अभी चेंज करेंगे कि इसमें कोई b या c में से एक वैल्यू को आपको नेगेटिव करना है। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर दिया है +2ca, तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 4z, तो ये हो जाएगा 4z और a की वैल्यू है यहाँ पर 2x।
तो यहाँ पर अब इसको चेक करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए आपको -16 एग्जैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 जा 16 और ये zx मतलब xz, तो ये 16 एग्जैक्ट आ तो रहा है लेकिन प्लस आ रहा है, हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें से दो टर्म में यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस है, इसमें से हमें क्या दोनों माइनस चाहिए। इन दोनों में से अगर हम c की वैल्यू को नेगेटिव कर दें, अगर हमने यहाँ पर c की वैल्यू को माइनस कर दिया, देखिए यहाँ पे हम माइनस लिख दें c की वैल्यू को और यहाँ पर भी c की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अब एक बार फिर से चेक करिए क्या यहाँ पर हमने सिर्फ c की वैल्यू को -4z लिख दिया, यहाँ पर c की वैल्यू को -4z लिख दिया, यहाँ पर c नहीं है तो a और b यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब क्रॉस चेक करिए क्या वापस आपको ये सारी टर्म एक्जैक्ट मिल रही है जो क्वेश्चन में दी गई थी। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, ये करेक्ट है, ये सही 12 xy आ रहा है प्लस 12 xy। यहाँ पर लिखा है प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई -4z, तो yz, तो ये yz आ गया। 2 3 जा 6 4 जा 24 और ये माइनस यहाँ पे माइनस, मतलब ये भी सही हो गया। यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई -4z मल्टीप्लाई 2x, तो ये xz हो जाएगा। 2 4 जा 8 2 जा 16 और ये माइनस, तो ये -16 xz, ये सही हो गया। इतना तो आपने कर दिया, लेकिन अभी इसमें आपको क्या करना है, आपने c की वैल्यू को क्या लिया है -4z। अगर आप c की वैल्यू को -4z ले रहे हैं तो c की वैल्यू तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है c की उसमें भी आपको -4z लिखना पड़ेगा और इसको भी चेक करना पड़ेगा क्या -4z का स्क्वायर 16z² होता है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो -4z का स्क्वायर जब आप इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये z² हो जाएगा, -4 का स्क्वायर तो ये 16 और ये जो माइनस है तो इसका स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप माइनस रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस आपको प्लस मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर ये भी सही है, +16z² मिल रहा है, यहाँ पर -24yz मिल रहा है और यहाँ पर -16xz मिल रहा है। अब यहाँ से आपने देखा कि आपको a b c की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है -4z। अब इतना आपने लिख लिया। अभी हमने जो ये लिखा है इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए था आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फाइनली हमको a b c की वैल्यू मिल गई है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a² प्लस 3y का स्क्वायर ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस -4z का स्क्वायर ये है c का स्क्वायर, c की वैल्यू है -4z। इससे पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख लें यहाँ पर कि a b c की वैल्यू क्या है। तो देखिए a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है -4z। तो a की वैल्यू हम लिख लेंगे कितनी है 2x, b की वैल्यू है यहाँ पर 3y और c की वैल्यू है -4z। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी को लिखेंगे। तो ये है 2x का स्क्वायर और ये है a, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे। 3y का स्क्वायर 3y है यहाँ पर b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस -4z है यहाँ पर c, तो हम -4z की जगह पर लिखेंगे c का स्क्वायर प्लस 2x है यहाँ पर a, तो ये हो गया a, 3y है यहाँ पर b, तो ये हो गया b प्लस 3y है यहाँ पर b, तो ये हो जाएगा b -4z यहाँ पर है c, तो हम यहाँ पर -4z की जगह पर लिखेंगे c प्लस 4z यहाँ पर है c, 2x है यहाँ पर a, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ये इक्वल होता है इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए अब जो क्वेश्चन दिया था इसके अकॉर्डिंग था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपने अरेंज किया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड की। अब क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करना है तो ये इसके फॉर्म में आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा, अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस c की वैल्यू है -4z, तो ये हो जाएगा -4z और ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर ब्रैकेट है इसको हटाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y है, तो ये आ जाएगा प्लस 3y। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर -4z है, तो जब प्लस माइनस जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा -4z और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो आप इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z और स्क्वायर है ये। फिर एक बार और लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z और ये हो जाएगा इसका आंसर। फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो आपको बहुत ध्यान से इसको फैक्टराइज करना है, जैसे कि इसमें जो आइडेंटिटी है, इसमें जो आरएचएस है, इसके फॉर्म में अगर दिया है तो यहाँ पर ये फैक्टराइज के लिए दिया जाएगा। आपको इसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर अगर सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में पॉजिटिव होती है तो हमें यहाँ पर ए बी सी में किसी की वैल्यू को नेगेटिव नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट की दो टर्म है -24 और -16, यहाँ पर ए बी सी किसी में से किसी की वैल्यू हमें यहाँ पर नेगेटिव करनी थी, तभी ये इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर सी की वैल्यू को -4z कर दिया था और आपको वैल्यू रखने के बाद जो ए बी सी की वैल्यू आपने रखा है, इसको यहाँ पर रखने के बाद सॉल्व करके देखना है कि वापस आपको ये मिल रहा है क्वेश्चन की नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये गलत भी हो सकता है कि अगर आप ए बी सी तो यहाँ पर c की वैल्यू -4z है तभी ये आंसर मैच करेगा। तो लास्ट में इसका आंसर आया है यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z और ये हो जाएगा इसका आंसर। Now come to the next question. Next question is factorize 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। इस क्वेश्चन में आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आपको एक तरह से समझ में आ रही है कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। यहाँ पर इसको हम जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे। देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो 2x स्क्वायर लिखा है, 2x स्क्वायर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसमें जो RHS है ये, इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिखेंगे a स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आप लिखेंगे कि जब आप ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वापस आपको 2x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट में लिखा है x और ये हो जाएगा x है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वापस आपको 2 मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है।
अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो ये आइडेंटिटी है इसमें जो RHS है इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2x² को इस तरीके से लिखना है कि वो a² इसके फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट में लिखते हैं x और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये x² तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखें कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करें और उसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि इसका ब्रैकेट हटाने पे हमको स्क्वायर मिलेगा? तो देखिए 2 अगर आप लिखते हैं तो इसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने √2 कर दिया तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर होता है 2। इसका मतलब अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं √2x और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2x और इसका स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पर +y², तो ये आपने 2x², इसको आपने यहाँ पर लिख दिया a² के फॉर्म में, ये a² के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट आपको जो ये y² है इसको लिखना है b² के फॉर्म में, प्लस y का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस आपको 1 मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1y और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर +c² है, तो इसको आप 8z² है, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वापस आपको 8z² मिले। तो देखिए यहाँ पर तो z आ जाएगा, और जो ये z है इसका जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो z² आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप कौन सा नंबर लिखें कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वापस 8 आ जाए? या तो आप √8 लिख दें, √8 अगर आप लिख देते हैं तो इसका स्क्वायर तो अब मिल जाएगा। लेकिन √8 इसका आप जरा एलसीएम निकालिए, तो देखिए एलसीएम क्या मिलेगा 8 का। अभी हमने यहाँ √8 लिखा है, अगर हमने यहाँ पर लिखा है √8, यहाँ पर हमने लिख दिया √8, लेकिन अभी यहाँ पर आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अगर आप √8 यहाँ पर 8 का एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। इसका मतलब √8 की जगह इसको हम अलग से बताते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको हम √8 की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर √8 लिखा है तो √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका पेयर करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2। इसका मतलब अगर आप √8 लिखा है तो √8 की जगह पर आप 2√2 लिख सकते हैं। √8 की जगह पर हम 2√2 लिख सकते हैं। तो जहां पर अभी हमने √8 लिखा है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2√2z और इसका स्क्वायर, क्योंकि जब 2√2 लिखा है इसका स्क्वायर करते हैं आप, देखिए 2√2 × 2√2 स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना मिलेगा? 2 2 जा 4 और √2 ये 2, तो 4 2 जा 8, तो आपको यहाँ पर 8 मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर √8 की जगह पे लिखेंगे 2√2। तो ये हो जाएगा 2√2। यहां से इसको हटा देंगे √8 को और ये हो जाएगा 2√2। अब यहां से अब देखिए आप, तो आपको a की वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू √2x मिल रही है, b की वैल्यू 1y मिल रही है और c की वैल्यू 2√2 मिल रही है। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू तो मिल गई हमें, a की वैल्यू √2x, b की वैल्यू 1y, c की वैल्यू 2√2z। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर अगर सभी टर्म पॉजिटिव थी तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि a b c इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू या दो की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव में दिया तो ये नेगेटिव हो भी सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ABC की वैल्यू तो लिख ली, अब इस वैल्यू में कौन सी वैल्यू कौन सा यहाँ पर नेगेटिव है ये देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर +2AB, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको +2, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B के लिए। अभी हम इसमें वैल्यू भी लिखेंगे कि कौन कौन सी है यहाँ पर, +2AB +2BC +2
सी और ये हो जाएगा ए के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर +2ab + 2bc + 2ca। अभी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ पर अगर सभी पॉजिटिव होते टर्म तब हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख देते ए बी सी की और ये आंसर आ जाता। लेकिन नेगेटिव भी है, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म यहाँ पर नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिससे यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, उस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या इन तीनों के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। तो या तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि इन तीनों में से पॉजिटिव ऐसा कोई है जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर +4√2yz दिया है। इसका मतलब यहाँ पर yz है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर बी और सी में से हम या तो यहाँ पर दोनों को नेगेटिव कर दें या फिर यहाँ पर हम एक को भी नेगेटिव ना रखें, दोनों को पॉजिटिव करें। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया कि यहाँ पर हो सकता है ए की वैल्यू नेगेटिव हो। अब आप ए की वैल्यू को नेगेटिव लेकर चलिए, ए की वैल्यू को यहाँ पर -√2 लेके चलते हैं, -√2x। तो एक बार यहाँ पर ए की वैल्यू को -√2x रखकर देखिए, तो ये देखिए हो जाएगा -√2x। और कहीं पर a है, यहाँ पर लिखा है a, तो यहाँ पर रखिए -√2x। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1y लिखिए या डायरेक्ट आप y लिख दें यहाँ पर। तो हमने डायरेक्ट y लिख दिया, b की वैल्यू यहाँ पर y है तो यहाँ पर y लिख दें। और यहाँ पर c की वैल्यू है 2√2z, तो c की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया 2√2z। और यहाँ पर c की वैल्यू 2√2z। a की वैल्यू हमने -√2 लिया था, तो आप यहाँ पर भी a की वैल्यू को -√2 करेंगे। तो हम यहाँ पर भी a की वैल्यू को -√2x करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप -√2x। तो ये हो जाएगा -√2x। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे आप, क्या आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है कि नहीं। मतलब जो यहाँ पर आपने जिसकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव की है, तो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा कि नहीं। क्या आपने ए की वैल्यू नेगेटिव की है तो यह सही है कि नहीं। तो हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस हमने यहाँ पर लिया है ए की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा -√2x का स्क्वायर। इसको देखिए क्या ये 2x स्क्वायर आ रहा है ब्रैकेट हटाने पे, तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, x का स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1y का स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। 2√2z का इसका होल स्क्वायर, तो ये 8z स्क्वायर मिलेगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम -√2x मल्टीप्लाई y से, xy आपको मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई √2 2√2 मिल रहा है, और ये माइनस तो यहाँ पर माइनस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये भी सही है, यहाँ पर -2√2xy। नेक्स्ट यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए क्या आपको 4√2yz मिल रहा है। तो देखिए 2 2 जा 4 और ये √2, तो ये 4√2yz, तो ये भी सही है। लास्ट टर्म यहाँ पर है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 2 जा 4 और ये √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 मतलब 2, तो 2 4 जा 8, मतलब ये 8 आ रहा है और ये xz मिल रहा है। और यहाँ पे ये लास्ट में जो है a की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर -8xz आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अब आपको यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू मिली है -√2x, b की वैल्यू मिली है 1y, c की वैल्यू मिली है 2√2z। इन तीनों को अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। a की वैल्यू है यहाँ पर -√2x, b की वैल्यू है 1y और c की वैल्यू है 2√2z। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -√2x, b की वैल्यू हो जाएगी 1y लिखिए या फिर आप सीधा y लिखिए, c की वैल्यू हो जाएगी 2√2z। अब यहाँ देखिए इसमें ये लिखा है -√2x इसका स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो गई, तो ये a की वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस b की वैल्यू है 1y,
तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी है 2√2, तो ये हो गया सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो गया 2 माइनस √2x क्या है, माइनस √2x है a, तो ये हो गया a, y क्या है, y है यहाँ पर b, तो ये हो गया b, तो प्लस 2ab आ गया, प्लस 2 y क्या है यहाँ पर, y है b, तो ये हो गया b, 2√2z क्या है, c है, तो ये हो गया प्लस 2bc। नेक्स्ट यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर है 2√2z, तो ये हो जाएगा 2√2z है यहाँ पर c, तो ये हो गया c, और ये है माइनस √2x, तो ये हो जाएगा माइनस √2x है a, तो ये हो गया प्लस 2ca। यहाँ पर आप देखिए तो हमने जो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है ये a प्लस b प्लस c और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना था, तो यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यू रखेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पर, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस √2x प्लस b की वैल्यू है y, तो ये हो जाएगा y प्लस c की वैल्यू है 2√2z और ये इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस √2x है, इसको आप लिखेंगे माइनस √2x प्लस y, ये हो जाएगा प्लस y प्लस 2√2z और इसका ये हो गया स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आप लिखेंगे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और स्क्वायर है तो इसको एक बार और लिखेंगे यहाँ पर माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। फैक्टराइज करना था, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और इसका स्क्वायर, तो हमने इसको स्क्वायर है तो हमने इसको एक बार और लिख दिया। तो ये हो गया इसका आंसर। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड हैं इस आइडेंटिटी से, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन आता है अगर फैक्टराइज करने के लिए, तो आपको अगर फैक्टराइज करने के लिए दिया है चाहे वो क्यूब में हो चाहे स्क्वायर में हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और फिर देखना है वो किसकी इक्वल है और फिर वहाँ पर ए बी सी जो यहाँ पर वैल्यू है फाइंड करेंगे, उसमें आपको वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व कर देना है।